दोस्तों जरा सोचिए, जंगल में एक ऐसा जानवर है जो कभी ताकतवर नहीं माना गया, कभी राजा नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी उसकी पहचान है चालाकी, समझदारी और हर हालात में खुद को बचाकर आगे निकल जाना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोमड़ी की। अब सोचिए, अगर वही माइंडसेट, वही सोचना, वही खेल की तरह जिंदगी जीने का तरीका आप अपनी लाइफ में उतार लो तो क्या होगा? जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, जब हालात आपके खिलाफ हों, तब भी आप जीत की राह निकाल लोगे। द फॉक्स माइंडसेट बुक हमें सिखाती है कि असली ताकत मसल्स की नहीं, दिमाग की होती है। जीतने के लिए शेर होना जरूरी नहीं, लोमड़ी होना भी काफी है। तो चलिए, आज की इस रोमांचक जर्नी में हम खोलेंगे इस माइंडसेट के राज और देखेंगे कैसे अपने अंदर की लोमड़ी को जगाकर आप भी अपनी जिंदगी के जंगल में हर लड़ाई जीत सकते हैं। चैप्टर 1, इट्स द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है कि सब कुछ बदलता है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है। और अगर हम खुद को नहीं बदलते तो वक्त हमें बदल देता है। अब सोचिए, एक जंगल में शेर है, ताकतवर, डरावना, सब पर राज करने वाला। लेकिन अगर बारिश लगातार महीनों तक होती रहे और शिकार न मिले तो शेर भूखा मर जाएगा। वहीं एक लोमड़ी है, उतनी ताकतवर नहीं, उतनी डरावनी भी नहीं, लेकिन वो क्या करती है? हालातों को समझती है, नए रास्ते ढूंढती है, कभी फल खा लेती है, कभी छोटे छोटे जीव पकड़ लेती है, और इस तरह वो जिंदा रहती है। यही है अडेप्टेबिलिटी की ताकत, यानी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना। जिंदगी में हमें अक्सर लगता है कि बस ताकत, पैसा या बड़ा नाम ही हमें सफल बनाएगा। लेकिन असल में दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो हालात चाहे जैसे भी हों अपना रास्ता बना लेते हैं। जरा अपनी लाइफ पर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक प्लान बनाया और वक्त ने उसे चकनाचूर कर दिया? आपने सोचा कि सब कुछ आपकी कंट्रोल में है, लेकिन अचानक कोई सिचुएशन बदल गई और आप हिल गए। वहीं कुछ लोग होते हैं जो बिना रोए, बिना घबराए नए रास्ते निकाल लेते हैं। यही लोग आगे बढ़ते हैं। सोचिए, पानी की तरह बनना कितना जरूरी है। पानी को किसी भी बर्तन में डालो, वो उसी शेप में ढल जाता है। पत्थर को अगर पानी के रास्ते में रख दो तो पानी रुकता नहीं, वो अपना नया रास्ता बना लेता है। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी में पानी की तरह फ्लेक्सिबल हैं या पत्थर की तरह रिजिड होकर टूट जाने का इंतजार कर रहे हैं? लोमड़ी हमें ये सिखाती है कि हर हालात में सरवाइव करना ही असली जीत है। चाहे दुनिया कितनी भी टफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलना जानते हो तो आप कभी हारोगे नहीं। जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। टेक्नोलॉजी की दुनिया को देखो। नोकिया कभी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था। सबको लगता था कि नोकिया को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन वक्त बदला, स्मार्टफोन्स आए और नोकिया ने खुद को अडाप्ट नहीं किया। नतीजा, वो ब्रांड लगभग खत्म हो गया। दूसरी तरफ एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज हर बदलते ट्रेंड के साथ खुद को नया करती गईं और आज देख लो, वो पूरे मार्केट पर राज कर रही हैं। यही लेसन हमारी पर्सनल लाइफ में भी है। अगर हम हालातों के साथ बदलना नहीं सीखेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आप जब किसी मुश्किल में फंसते हो तो क्या करते हो? रोते हो, हार मान लेते हो, या फिर दिमाग चलाकर नया रास्ता निकालते हो? क्योंकि यही फर्क तय करता है कि आप जिंदगी की गेम में शिकार बनोगे या शिकारी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी वैल्यूज बदलो, बल्कि इसका मतलब है हालात के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बदलना। सोच लो, अगर लोमड़ी भी शेर की तरह बस ताकत के भरोसे जीती तो वो कब की खत्म हो जाती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, वो हालात के हिसाब से खेल बदल देती है। जिंदगी का असली मैजिक भी यहीं छुपा है। जब आप हालातों को बदल नहीं सकते तो खुद को बदल लो। जब सामने वॉल खड़ी हो तो उसे तोड़ने की कोशिश मत करो, उसके चारों तरफ से निकलने का रास्ता ढूंढो। यही है अडेप्टेबिलिटी का असली पावर। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप अपनी लाइफ में ये क्वालिटी ले आते हो, अगर आप हर बदलते हालात को अपने फेवर में ट्विस्ट करना सीख जाते हो, तो आपको रोकने की हिम्मत किस में होगी? क्योंकि चाहे मार्केट गिर जाए, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे हालात बिगड़ जाएं, आप हमेशा अपना रास्ता निकाल लोगे। याद रखो, जंगल उसी का है जो हालात को समझता है और बदलते वक्त के साथ खुद को नया करता है। ताकतवर होना जरूरी नहीं है, अडेप्टेबल होना जरूरी है। और जब आप ये कला सीख जाते हो तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली किताब बन जाती है। चैप्टर 2, आउटस्मार्टिंग लिमिटेशंस। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में एक कॉमन चीज होती है, लिमिटेशंस। कभी पैसों की कमी, कभी रिसोर्सेज की कमी, कभी लोगों का सपोर्ट नहीं तो कभी खुद की सेल्फ डाउट।
और सच कहें तो जिंदगी हमें हमेशा यही एहसास दिलाती रहती है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जिनके पास सब कुछ रेडी होता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे बड़े बदलाव कभी हो ही नहीं पाते। लोमड़ी को देखिए, वो जंगल का सबसे तेज नहीं है, सबसे ताकतवर नहीं है, ना ही उसके पास शेर जैसी दहाड़ है। लेकिन फिर भी जब भूख लगती है तो वो शिकार पकड़ लेती है। वो कभी सीधे टकराकर नहीं जीतती, बल्कि दिमाग लगाकर जीतती है। यही है लिमिटेशन को आउटस्मार्ट करना, यानी अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देना। अब जरा अपनी लाइफ की कहानी सोचिए। कितनी बार आपने अपने सपनों को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे? कितनी बार आपने खुद को रोका क्योंकि लगा कि मेरे पास तो वो चीज नहीं है जो दूसरों के पास है? लेकिन असल खेल वहीं शुरू होता है जहां रिसोर्सेज नहीं होते और दिमाग काम आता है। सोचिए, अगर कोई गरीब बच्चा बिना बड़े स्कूल, बिना अच्छी फैसिलिटीज के सिर्फ लाइब्रेरी की पुरानी किताबों से पढ़कर आईएएस बन जाता है, तो क्या उसके पास लिमिटेशन नहीं थी? थी। लेकिन उसने उन लिमिटेशंस को अपनी क्रिएटिविटी से मात दी। लिमिटेशंस हमें रोकने के लिए नहीं आती, वो हमें चैलेंज करती हैं। देखते हैं तुम कितने चालाक हो। और यही चाल लोमड़ी की असली ताकत है। जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हें एक ऊंची दीवार के उस पार जाना है। अगर तुम शेर होते तो शायद उसे तोड़ने की कोशिश करते। लेकिन लोमड़ी क्या करेगी? वो वॉल के आसपास घूमेगी, उसके छोटे छोटे क्रैक्स ढूंढेगी, या कोई ऐसा रास्ता जो दूसरों की नज़र में ना आया हो। और आखिरकार वो दीवार के पार निकल जाएगी, क्योंकि असली जीत ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी लिमिटेशंस को उसी नज़र से देखते हैं, या फिर उन्हें बहाना बना लेते हैं हार मानने का इजी रास्ता? जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी, या तो वक्त की, या पैसे की, या रिश्तों की। लेकिन अगर हम हर कमी को बहाना बना लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सीखना होगा कैसे अपनी लिमिटेशंस को गेम का हिस्सा बनाकर उन्हें मात दी जाए। जरा ध्यान दो, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी की शुरुआत लिमिटेशंस के साथ की थी। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास कनेक्शंस नहीं थे, किसी को सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन लिमिटेशंस को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें चैलेंज माना। याद रखो, लिमिटेशन का मतलब एंड नहीं है। लिमिटेशन सिर्फ ये पूछती है, क्या तुम सोच सकते हो उससे अलग जो सब सोचते हैं? जैसे लोमड़ी सोचती है, अगर जंगल में शिकार बड़े जानवरों ने पकड़ लिया तो वो छोटे छोटे लेफ्ट ओवर पर सरवाइव कर लेती है। अगर दिन में शेर घूम रहा है तो वो रात में बाहर निकलती है। यही है स्ट्रैटेजी, यही है चालाकी। अब अपनी जिंदगी पर फिर से नजर डालो। क्या चीजें हैं जो तुम्हें रोक रही हैं? पैसा, टाइम, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस? और सोचो, क्या वाकई ये लिमिटेशंस इतनी बड़ी हैं कि तुम्हें रोक दें, या ये सिर्फ तुम्हें मजबूर कर रही हैं कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, नया रास्ता निकालो। इमेजिन करो, अगर आप हर लिमिटेशन को एक चैलेंज मानकर सोचने लगो, अगर आप हर कमी को अपनी क्रिएटिविटी से कवर करने लगो, तो जिंदगी में कितने दरवाजे खुल जाएंगे। आखिरकार लोमड़ी हमें यही सिखाती है, जब भी रिसोर्सेज कम हो, दिमाग ज्यादा लगाओ। जब भी रास्ता बंद लगे, नया रास्ता ढूंढो। और जब भी दुनिया कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो चुपचाप मुस्कुराकर उन्हें रॉन्ग प्रूव करो। क्योंकि लिमिटेशन सिर्फ इल्यूजन है, जो उन्हें आउटस्मार्ट कर लेता है वही असली विजेता बनता है। चैप्टर 3, क्यूरियोसिटी एज अ वेपन। दोस्तों, आपने गौर किया है, बच्चे हर चीज को लेकर सवाल पूछते हैं। ये क्यों होता है? ये कैसे काम करता है? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? उनकी आंखों में हमेशा एक चमक होती है, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जिंदा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें सिखा देती है कि ज्यादा मत पूछो, बस वही करो जो सब करते हैं। और धीरे धीरे हमारी क्यूरियोसिटी दबा दी जाती है। पर सच ये है, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत क्यूरियोसिटी ही है। लोमड़ी की कहानी को सोचो, उसके पास ताकत नहीं, स्पीड भी उतनी नहीं, लेकिन एक चीज है उसकी शार्प क्यूरियोसिटी। जंगल में जब वो चलती है तो हर आवाज, हर गंध, हर हलचल पर उसका ध्यान जाता है। वो ऑब्जर्व करती है, सीखती है, और फिर उसी नॉलेज को अपने सर्वाइवल के लिए यूज करती है। यानी क्यूरियोसिटी ही उसकी स्ट्रैटेजी है। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। अगर आप बस वही करते रहोगे जो सब कर रहे हैं, तो आप वहीं रह जाओगे जहां सब हैं। लेकिन अगर आपने सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये और तरीके से हो सकता है? क्या इसका कोई हिडन रास्ता है? क्या मैं इसे अलग एंगल से देख सकता हूँ? तो वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है।
क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज पाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जो आपको हर सिचुएशन में नए रास्ते दिखाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ये सवाल न पूछता कि क्या अंधेरे को रोशनी से बदला जा सकता है, तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती। अगर राइट ब्रदर्स क्यूरियोसिटी से ड्रिवन न होते कि क्या इंसान आसमान में उड़ सकता है, तो आज हवाई जहाज का सपना कभी सच न होता। क्यूरियोसिटी आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अब जरा अपनी लाइफ देखो, कितनी बार आपने किसी प्रॉब्लम को बस वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे सबने किया। कितनी बार आपने खुद से ये सवाल ही नहीं पूछा कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा सल्यूशन हो सकता है। असल में हमारी हार और जीत का फर्क क्यूरियोसिटी से तय होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। इमेजिन करो कि तुम ट्रैफिक जैम में फंसे हो। सब लोग गाड़ी में बैठे बैठे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन एक क्यूरियस इंसान क्या करेगा? वो आसपास के रास्तों को देखेगा, कोई शॉर्टकट ढूंढेगा या फिर ऐसा ऑप्शन निकालेगा जिससे वो